रामदास की भक्ति यात्रा बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव पिपराही में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामदास का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता शिवदत्त शर्मा मंदिर में पुजारी थे और मां पार्वती देवी एक साध्वी प्रवृत्ति की स्त्री थीं। गरीबी तो थी ही, लेकिन धर्म और संस्कार की पूंजी बहुत बड़ी थी। बालक रामदास का जीवन प्रारंभ से ही सामान्य बच्चों से भिन्न था। जहां दूसरे बच्चे खेल में रमे रहते, वहां रामदास मंदिर के कोने में बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते, भगवान विष्णु के चित्रों को निहारते और अपनी माँ से धार्मिक कथाएं सुनने की जिद करते। एक बार की बात है, गांव में श्री राम नवमी का उत्सव मनाया जा रहा था। पंडाल सजा, कीर्तन हो रहा था और रामलीला का मंचन चल रहा था। रामदास की आंखें उस समय भर आईं जब प्रभु श्री राम ने समुद्र के किनारे खड़े होकर धरती के प्राणियों को संबोधित किया। उस क्षण उनके मन में पहली बार यह भाव आया, मुझे भी भगवान की सेवा करनी है, इस जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं। रामदास अब 12 वर्ष का हो चुका था। उसके पिता उसे वैदिक शिक्षा देने लगे। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी स्नान, सूर्य अर्घ्य, फिर मंत्रों का पाठ। जीवन साधारण था, लेकिन भीतर एक ज्वाला थी, भगवान को पाने की, जीवन के सत्य को समझने की। परंतु एक दिन नियति ने एक परीक्षा ली। शिवदत्त शर्मा बीमार पड़े। गांव के वैद्य ने कहा, ये लंबी बीमारी है, सेवा और संयम की जरूरत होगी। रामदास अब पिता की सेवा में लग गया, पर उसकी पढ़ाई छूट गई। वह खेतों में काम करता, फिर मंदिर में दीप जलाता और फिर रात को पिता के पास बैठकर गीता के श्लोक दोहराता। माँ ने कहा, बेटा, भगवान सब देखता है, तू सेवा कर, यही तपस्या है। रामदास ने अपने जीवन का पहला पाठ यहीं सीखा, सेवा ही सच्ची भक्ति है। समय बीता, पिता की मृत्यु हो गई। माँ ने रामदास को पास बैठाकर कहा, अब तू अकेला है, लेकिन तेरा साथ भगवान है, उनसे मत दूर होना। यह शब्द रामदास के हृदय में अमिट छाप छोड़ गए। 18 वर्ष की आयु में रामदास ने माँ से अनुमति ली और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी पहली मंजिल थी काशी, जहाँ गंगा के तट पर वह संतों की संगत में बैठा करता। उसने संत तुलसीदास की रामचरितमानस को पहली बार वहीं गंभीरता से पढ़ा। गंगा की लहरें उसे श्री राम की बातों जैसी लगतीं, गूंजती, बहती, लेकिन अंत में समुद्र में मिल जाती। काशी में एक दिन एक वृद्ध साधु मिले, जिनका नाम था स्वामी विद्यानंद। उन्होंने रामदास से पूछा, तुम क्या खोजते हो वत्स? रामदास ने कहा, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। स्वामी मुस्कुराए, भगवान दूर नहीं, तेरे भीतर हैं, पर तूने भीतर झांका नहीं। सेवा, सच्चाई और साधना के द्वारा तू उन्हें पा सकता है। रामदास उनके शिष्य बन गया। कई वर्षों तक उसने उनके साथ रहकर वेद, उपनिषद, योग और ध्यान की शिक्षा ली। अब वह केवल एक भक्त नहीं, एक साधक बन चुका था। 3 साल बाद स्वामी विद्यानंद ने रामदास से कहा, अब तू अकेला साधना कर, हिमालय जा, जहाँ न शोर हो न विकर्षण, केवल तू और भगवान। रामदास चला गया। हिमालय की एक छोटी सी कुटी में वह रहने लगा। वहाँ उसने मौन व्रत धारण किया। केवल एक समय भोजन, शेष समय जप, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। वर्षा, सर्दी, बर्फ सब सहा। शरीर दुबला हो गया, लेकिन मन स्थिर होने लगा। एक रात ध्यान में बैठा था। अचानक एक अद्भुत प्रकाश हुआ। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और बोले, रामदास, तू जिस मार्ग पर है वह कठिन है, पर मोक्ष का द्वार इसी से खुलेगा। न भय कर, न मोह पाल, बस चलता जा। रामदास की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह जान गया, ईश्वर सुनता है। हिमालय में वर्षों की तपस्या के बाद रामदास अब शांत, गंभीर और आत्मस्थ हो चुका था। उसका स्वरूप संतों जैसा हो गया था। बर्फ से ढका शरीर, आंखों में तेज, चेहरे पर करुणा और मन में भगवान का अखंड स्मरण। अब समय था लौटकर समाज के बीच आने का। वह अपने गांव पिपराही लौटा, पर वहां दृश्य बदला हुआ था। खेत सूख चुके थे, लोग दरिद्रता में डूबे थे और मंदिर उपेक्षा का शिकार हो गया था। रामदास ने अपनी कुटिया गांव के बाहर बनाई और फिर से सेवा प्रारंभ की। हर सुबह वह गांव के लोगों को इकट्ठा करता, गीता का पाठ करता, भजन गाता और फिर दिन भर श्रम करता। कभी कुआं खुदवाता, कभी बीमारों की सेवा करता, कभी बच्चों को पढ़ाता। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। गांव में हैजा फैल गया। कई लोग मरने लगे। लोग डर से कांप उठे। रामदास ने गांव के बीच में बैठकर एक यज्ञ शुरू किया। 3 दिन तक अखंड मंत्रोच्चार हुआ।
AUM नमो नारायणाय। रामदास ने गांव को जल छिड़क कर शुद्ध किया और रोगियों की सेवा स्वयं करने लगा। तीसरे दिन के बाद हैजा का प्रकोप थम गया। लोगों ने कहा, ये चमत्कार है, भगवान ने हमें बचा लिया। रामदास मुस्कुराया, यह मेरी नहीं, ईश्वर की करुणा है। रामदास ने गांव के प्राचीन और टूटी हुई मंदिर को देखकर प्रण लिया, मैं इस मंदिर को पुनः वैभव दूंगा, यह मेरी भक्ति की साधना होगी। उसने खुद अपने हाथों से पत्थर काटे, लकड़ी जुटाई, गांव के युवकों को प्रेरित किया। धीरे धीरे मंदिर तैयार होने लगा। एक दिन एक धनी व्यापारी आया, जिसने रामदास का त्याग देखा और कहा, मैं इस मंदिर के लिए सारा धन दूंगा, बस आप मुझे अपना शिष्य बना लें। रामदास ने कहा, धन से मंदिर बन सकता है, पर भक्ति से भगवान उसमें निवास करते हैं। अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो ईमानदारी से श्रम करो। वह व्यापारी वहीं रह गया। अब वह भी सेवा करता, झाड़ू लगाता और राम नाम जपता। 3 वर्षों में मंदिर तैयार हुआ। प्रतिष्ठा के दिन गांव में हजारों लोग आए। रामदास ने मूर्ति स्थापना से पहले कहा, भगवान ईंट पत्थर में नहीं रहते, वे उस हृदय में वास करते हैं जिसमें प्रेम हो, सेवा हो और त्याग हो। रामदास अब 60 वर्ष का हो चुका था। उसका शरीर झुक गया था, पर मन अब भी वैसा ही स्थिर और प्रफुल्ल था। एक दिन वह ध्यान में लीन था, तभी उसे एक दिव्य स्वप्न हुआ। प्रभु श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान उनके सामने खड़े थे। श्री राम बोले, रामदास, तेरा जीवन सफल है, अब तू मेरे धाम आ सकता है। रामदास ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरे गांव के लोग अब भी मुझे ढूंढते हैं, मुझे तब तक रहने दीजिए जब तक वे आत्मनिर्भर ना हो जाएं। भगवान ने कहा, तथास्तु। इसके बाद रामदास ने गांव में राम सेवा संघ की स्थापना की, जो वृद्धों, अनाथों, बीमारों और गरीबों की सेवा करता। उसने गांव में एक पाठशाला, औषधालय और गौशाला भी बनवाई। उसका अंतिम संदेश था, भगवान को मंदिरों में मत खोजो, उन्हें उस हर आंख में देखो जो प्रेम से भरी हो। जिस दिन तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठोगे, उस दिन भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। एक दिन रामदास नदी किनारे बैठा था, शांत, निःशब्द, संतोष से भरा। उसने गंगा की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है। वह वहीं पद्मासन में बैठा, आखिरी बार राम नाम का जप किया और धीरे धीरे उसकी सांसें शांत हो गईं। गांव वालों ने उन्हें भगवान का अवतार माना और उनकी समाधि वहीं मंदिर के पास बनाई। आज भी पिपराही गांव में जब कोई व्यक्ति पीड़ा में होता है, वह रामदास की समाधि पर जाता है और कहता है, बाबा, मेरी प्रार्थना सुनो। और ऐसा कहा जाता है, वह प्रार्थना खाली नहीं जाती। समाप्त।